खैबर कांप उठता है आज भी अली के नाम से। 19 रमज़ान सन 40 हिजरी तारीख की एक ऐसी दहशतगर्दी जो मस्जिद कूफा में की गई। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम कातिल, जिसने अपनी जहर आलूदा तलवार हज़रत अली मौला जब नमाज की हालत में सजदा रेज़ हुए अपने हबीब अपने अल्लाह के हुज़ूर, तो उस वक्त उसने तलवार का वार करके उनको ना सिर्फ ज़ख्मी किया बल्कि हज़रत अली को जब ज़ख्मी किया तो फिर भी उन्होंने ज़ख्मी हालत में अपने बेटे से कहा, इमाम हसन से, कि आप इमामत करवाएं और नमाज को मुकम्मल करें। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि नमाज की ममानियत किसी भी हाल में नहीं है, किसी भी तौर पे आप नमाज को नहीं छोड़ सकते। हज़रत अली को जब घर लाया गया तो तबीब ने कहा कि जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है और जितना हो सके दूध पिया जाए। तो इतना सुनना था कि पूरे कूफा के जो यतीम बच्चे थे वो अपने हिस्से का दूध लेकर हज़रत अली के दर पे आ गए और कहा कि हमारे हिस्से का दूध हज़रत अली को पिला दिया जाए, क्योंकि हम एक मरतबा यतीम हो चुके हैं, हम दोबारा यतीम नहीं होना चाहते। हज़रत अली ने ना सिर्फ अपने कातिल अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को माफ़ कर दिया बल्कि अपने बेटे इमाम हसन को ये वसीयत की कि जब मेरा जनाज़ा उठाया जाए और मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊं तो आपने मेरा जनाज़ा और मेरी तदफीन को पा के रखना है, उसका ज़िक्र आपने किसी से नहीं करना। क्योंकि हज़रत अली का कहना था कि जिस तरह से हज़रत अली के दुश्मन उस दौर में भी बेतहाशा थे, तो उन्हें ये डर था कि उनके जिस्म मुबारक की तौहीन न की जाए। ये अल्लाह के वो शेर हैं जो शेर खुदा हैं, जिन्होंने ना सिर्फ फ़तह खैबर किया बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये पैदा हुए तो मौलूद काबा कहलाए। काबा के अंदर इनकी पैदाइश हुई और तब तक आंखें न खोलीं जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपनी गोद में ना उठाया, अपना लहब दहन होता है वो अपने हज़रत अली के मुँह में नहीं डाला, तब तक उन्होंने आँखें नहीं खोलीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हज़रत अली की क्या अहमियत होगी। बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह जैसी प्यारी बेटी को इनके अक़द में दिया, इमाम हसन इमाम हुसैन के बाबा कहलाए। और आज ये हाल है कि हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िक्के की ज़िम्मेदारी बना दी है कि वो ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह, इमाम हसन की पैदाइश हो या उनकी शहादत के दिन हो, उन्हीं को वो याद रखते हैं। मैं तमाम मानों से, तमाम मोमिनीन और मोमिनात से ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोगों ने क्यों अपने आप को फ़िरका वारियत में इतना ढाल दिया है कि हम लोग ये भूल चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसाल से पहले कहा था कि फ़कुन तुम मौला फ़हाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। और फिर आप हर जगह पे देखें कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और यही बात नहीं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से कितनी मोहब्बत करते थे। मुखातिब मदीना में भी हम लोग पढ़ते हैं कि अली मेरा जिस्म और तुम्हारा जिस्म एक है, मेरा खून तुम्हारा खून एक है। तो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद, अपने भाई से कितनी मोहब्बत थी। ना सिर्फ वो दमादे रसूल हैं, वो इमाम हसन इमाम हुसैन जो जन्नत के सरदार हैं, उनके वालिद हैं, उनकी इतनी फजीलत है कि जितनी बयान की जाए वो कम है। मैं तमाम उम्मत मुसलिमा से ये अपील करना चाहती हूँ, मेरी गुजारिश है कि हज़रत अली का मुकाम बहुत बुलंद है। हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उनकी शहादत का दिन हो या उनकी पैदाइश का दिन हो, उनसे मुंसलिक कोई भी दिन हो, हम उसको याद रखें, हम अपनी नस्लों को बताएं कि हमारा दीन क्या है। याद रखिएगा, दर खैबर अगर कांपता है आज भी हज़रत अली का नाम सुन के, तो उसके लिए ये याद रखिएगा कि उन्होंने हमेशा जहाद का नारा बुलंद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी जहाद से भरी हुई है और हर जहाद में हज़रत अली उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। और याद रखिएगा, ना सिर्फ वो जन्नत की सरदार बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह के शौहर हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन के वालिद हैं, बल्कि हज़रत अली का बहुत बुलंद मुकाम है। हमें चाहिए कि हम लोग जब भी शहादत का दिन हो या उनकी विलादत का, अपनी नस्लों को इस बात की तरगीब दें कि इस्लाम की जद को बचाने के लिए किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ पे शहादतें दी और इन दिनों को याद रखें। जज़ाकल्लाह।